आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 18 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार और उसके 5th चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप खुदा हमारे साथ हमेशा की तरह रहते हैं। पिता परमेश्वर, हमें हमेशा की तरह पिता परमेश्वर आप संभाल के रखते हैं। आपका धन्यवाद। आज जो आपने वचन दिया है, जब ये वचन पढ़ा जाए और सुना जाए, उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 18 चैप्टर। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिर गया हूँ, और अधर्म की बाट ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी, और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला, और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया, और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट पड़ी, ओले और अंगारे भी। तब यहोवा आकाश में गरजा, और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, ओले और अंगारे। उसने अपने तीर चला चलाकर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा गिराकर उनको परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े, और जगत की नींव प्रगट हुई। ये तो है यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वह अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वह मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा, और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ। क्योंकि उसने सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे, और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा, और अधर्म से अपने को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है।
शुद्ध के साथ तो अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीचे करता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांग जाता हूँ। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। वह अपने सब शरणगतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरे बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत ना करूं तब तक ना लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा भेदूंगा कि वह उठ न सकेंगे, वह मेरे पांव के नीचे गिर पड़ेंगे। क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूल के समान कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है। जिन लोगों को मैं जानता भी न था वह मेरे अधीन हो गए। मेरा नाम सुनते ही वह मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे। परदेशी मूर्छा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 5th चैप्टर। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआ उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शैमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शैमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी,
हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वह नावों को किनारों पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कहे, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए, और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, और ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा, और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया, और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले
चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वह दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वह उन दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशाकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशाकों को फाड़कर बह जाएगा और मशाकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशाकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, आज जो लूका रचित सुसमाचार और उसका 5th चैप्टर जो मैंने पढ़ा है, उसमें हमने देखा कि लकवे के रोगी को चंगा किया परमेश्वर, यीशु ने परमेश्वर के नाम से। वह लकवे का योगी जो बहुत टाइम से अपनी खाट पर था, बहुत बड़ी भीड़ थी उस वक्त, और लोग बहुत दूर दूर से आते थे कि यीशु मसीह को अगर छू ही ले तो हम चंगे हो जाएं। और उस समय यीशु ने बहुत चंगाइयाँ दी, बहुत अद्भुत काम किए, आश्चर्यकर्म काम किए। तो मेरे अजीजों, आप देखेंगे कि प्रार्थना के ज़रिए और पूर्ण विश्वास के ज़रिए अगर हम प्रार्थना करें, और जितने भी हमारे अजीज़ जो बीमार हैं, चाहे वो हॉस्पिटलों में हैं, चाहे वो घरों में हैं या कहीं भी हैं, हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें। और आप यकीन मानिए कि विश्वास से की हुई प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती। तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह के नाम से चंगाइयाँ मिलती हैं, यीशु मसीह के नाम से तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो हम प्रार्थना करें तमाम उन बीमारों के लिए जो हमारे अजीज़ हैं, या हम जो जिन्हें नहीं भी जानते उनके लिए, क्योंकि जब एक बीमार होता है तो उसके साथ जो उसके अजीज़ होते हैं, जो उसके परिवार वाले होते हैं, वो भी सर्वाइव करते हैं और वह बड़े दुखित होते हैं। तो हम प्रार्थना करें विश्वास के साथ। तो मेरा यकीन मानिए हमारे अजीज़ों को चंगाई निश्चित रूप से मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। और हम मैं इसी के साथ आज के इस चैप्टर को यहीं क्लोज करता हूँ, और आइए हमसे अब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। पिता परमेश्वर, बचे हुए इस दिन में आप हमारे साथ हो। हमारी हर गलती गुस्ताखियों को पिता परमेश्वर आप माफ करें, जो जाने अनजाने में हमसे हो जाती हैं। हम सबके साथ हो प्रभु, सबके ऊपर अपनी रहम की बारिश करें। आज जो वचन पढ़ा गया है और जो वचन सुना गया है, उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें और ये वचन फलदायक हो। इस प्रार्थना को मांगता हूँ मैं यीशु मसीह के सच्चे और मीठे नाम से, जिंदा नाम से। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़